Good morning, dear students. As you know, we have already studied two chapters of geography, chapter 1 and chapter 2. So, now today we are going to start with the next book, that is civics, and chapter 1, that is on equality. इसको हिंदी में कहते हैं समानता। तो आज हम नागरिक शास्त्र की जो बुक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और इसका जो पहला अध्याय है वो है समानता। और इसकी शुरुआत से पहले मैं, जैसे जो चैप्टर 1 है हमारा जो इक्वालिटी, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि कई सारे लोग खड़े हुए हैं, जिसमें मंजीत कौर हैं जो शिक्षक हैं, तेजा सिंह हैं जो एक ट्रेडर हैं, गिरीश राव हैं एक स्टूडेंट हैं, कांता देवी और सुजाता कुमारी हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो घरेलू कामकाज करती हैं, जिनको कि आप जनरली मेड कहते हैं। तो ये जो दृश्य है यहाँ पर, द सीन इज गिवन ऑन इलेक्शन डे। एक इलेक्शन का दिन है, और इलेक्शन के दिन ये जो है जो डिफरेंट जो लोग हैं, ये लोग वोट डालने के लिए आए हैं। एंड कांता एंड सुजाता बोथ आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स in line. So as we can see here in the picture, that Sujata and Kanta both are waiting to cast their votes in line, and they are talking with each other. तो जो सुजाता जो है, जो कांता है, वो सुजाता से बात करती है और वो ये कहती है कि इज नॉट इट गुड सुजाता that we can all vote as equal citizen of our country. Even Jain साहब is standing in the line with us. तो ये जो सुजाता है ये कहती है यस। तो कांता सुजाता से कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डालने के लिए खड़े हैं, और जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में हमारे पीछे खड़े हुए हैं। जैन साहब बेसिकली कौन है? जैन साहब वो हैं जिसके घर पे ये जो है काम करती हैं, उनके मालिक हैं। तो लेकिन जब वोट डालने आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप बड़े हो जाएंगे और आप वोट डालने जाएंगे, या आपके घर के कोई वोट डालने गए, तो उनसे आप पूछिए, वो आपको बताएंगे कि वोट डालने के लिए जब आप जाते हैं तो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उनके लिए एक जैसी ही लाइन जो है वहाँ रहती है, और एक लाइन में ही खड़े होकर के वो लोग वोट डालते हैं। तो वेट करते करते फिर कांता की बारी आ जाती है। तो वो सुजाता कहती कि चल कांता, तेरी बारी आ गई है। और वो डालने के लिए जाती है, और वो मन ही मन ये सोचती है कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। और वो कहती है कि मैं उसको वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइप लाने का वादा किया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो है, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि वो जैन साहब ने भी वोट डाल लिया है, वोट कास्ट कर लिया है, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि विल सी यू लेटर कांता, बाद में आना कांता। और कांता भी उनको नमस्ते साहब कह के जो है विदा करती है। और उसके बाद वो अपनी साथ सहेली जो है उससे बात करती हुई कहती कि जो है जो बिटिया है, मेरी जो बेटी है गुड़िया, has been running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at साहब्स हाउस first and ask for some advance। वो ये बताती है कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और अस्पताल लेके जाना है, तो पहले साहब के घर का काम कर लूँ, उसके बाद कुछ पैसे भी उनसे उधार ले लूँगी। और फिर वो अपने घर जाती है, और घर जा कर के वो कुछ उसको खाने पीने का देती है, और कहती है कि मैं शाम को जब काम से लौटूंगी तो तुमको अस्पताल ले चलूँगी। और जब वो निकलती है तो वो ये सोचते हुए जाती है कि गुड़िया बीमार तो होगी ही,
क्योंकि बस्ती में साफ़ सफाई तो कभी होती नहीं। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। तो उसके बाद वो उनके घर पहुंच जाती है और वो काम करती है। काम करते हुए उसकी वाइफ कहती है कि अच्छे से सफाई करो, और जब वो उससे एडवांस के बारे में बात करती है तो कहती है हैरी जोर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। मतलब ये कांता तुम्हें मैं एडवांस तो दे रही हूँ लेकिन इसको एक हैबिट के रूप में मत डेवलप करो। वो कहती है यस मैडम, और उसके बाद जो है वो चली जाती है। अब आते हैं इक्वल राइट टू वोट, मताधिकार की समानता। ये जो इक्वल राइट टू वोट जो है, ये जैसे आपने देखा उसमें कहानी में कि कांता और ये जैन साहब और जो अदर लोग हैं, वो सारे लोग, छोटे लाल उनका जो नेबर है, वो सारे लोग एक ही लाइन में खड़े होकर के जो है वो वोट दे रहे थे। तो इस ये जो है इसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑल द democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he/she belongs to, has to one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal of all the others because each of them has one vote. तो कांता भी जो है, ये जो है उसमें वो मतलब जो है जितने भी लोग हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, अमीर हों, गरीब हों, स्त्री हों, पुरुष हों, आर्थिक स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, बट उनका जो वोट है वो एक वोट का हकदार वो हर व्यक्ति है जो भारत में जो जो उस डेमोक्रेसी में रहता है। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे कांता जो है वो उसको समझ में आने लगता है कि समानता का जो वास्तविक अर्थ है वो कुछ और ही है। मतलब एक्चुअल में अर्थ तो वही है कि सब लोग बराबर हों, बट जो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये मतलब उसको थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि क्या ये समानता तो ये है नहीं। तो आगे जब चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कि जो कांता है उसकी जो दिनचर्या है वो एक झोपड़पट्टी में रहती है, स्लम एरिया में रहती है, और ठीक उसके घर के पीछे एक जो है ड्रेन है, यानी जो एक कांता इज लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। और उसकी जो लड़की, हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक अ डे ऑफ फ्रॉम द वर्क एट शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयज टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर. Her job as a domestic help tries her out, and finally the ends her day by again standing in a long line. This line in front of government hospital is unlike one in the morning, because most of the people standing in are poor. तो इसमें जब हम देखेंगे कि कांता जो है वो बिटिया को अपने हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रही, क्योंकि उससे मालिक से ऑफ जो है वो काम से छुट्टी नहीं मिलती, और साथ में उसको पैसा भी लेना होता है। और फाइनली वो बच्चे को दिखाने के लिए जो है वो लाइन में लगी होती है, और लाइन में जब वो लगी होती है तो चूँकि बहुत सारे लोग जो गरीब होते हैं वो मोस्टली सरकारी अस्पताल में जाते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पैसा कम लगता है, फीस नहीं लगती डॉक्टर्स की, या बहुत नॉमिनल फीस लगती है। तो वहाँ एक लंबी लाइन वो देखती है कि एक लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें से ज़्यादातर लोग जो है वो गरीब हैं। और वो फिर उस समय उसको ये रियलाइज होता है कि जब हम वोट डालने के लिए गए थे तब हम और जैन साहब और जो भी बड़े लोग थे वो सब एक ही लाइन में लगे थे, लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं बच्चे को दिखाने के लिए डॉक्टर सरकारी अस्पताल में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैन साहब कहीं नहीं है और बड़े लोग कहीं नहीं है, सिर्फ गरीब गरीब आदमी जो हैं वही लाइन में लगे हुए हैं। Now we will discuss about the other kinds of equality. So Kanta is one of many people who live in democratic India, and one have to right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on the real incident in people's life and reflect the different kind of inequalities that exist in India. तो जो कांता है बहुत से उन लोगों में से है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार भी प्राप्त है, जिन्हें वोट देने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन जिनका जो है जो दैनिक जीवन है और जो कार्य करने की जो स्थितियां, कंडीशंस हैं, वो समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन लोग जो हैं वो उन्हें ज़्यादा असमानता का सामना करना पड़ता है, और इसको हम यहाँ पर दो कहानियाँ दी हुई हैं, उन कहानियों के माध्यम से इसको हम जो है वो देखेंगे।
आप इसको एक ये एडवर्टीज़मेंट है, इस एडवर्टीज़मेंट को आप देखिए। और इसमें जो है जो जहाँ जहाँ पर कास्ट मेंशन्ड हैं, जैसे आप देखिए इसमें जो पहला ग्रीन वाला जो है इसमें लिखा हुआ है कास्ट नो बार्स। इसका मतलब ये है कि इनको कास्ट का कोई बार नहीं, दे आर जस्ट SC ST एक्सक्यूज़। तो यहाँ पर मेंशन है उसके बाद सेकंड वाला आप देखिए इसमें लिखा है प्रोफेशनली क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टाल गर्ल गुप्ता बॉय। तो गुप्ता इन्होंने जो है वो मार्क कर दिया है। और नीचे एक जो अगला देख रहे हैं हम, इसमें है तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रूम। तो ये जो है तमिल हैं, ब्राह्मण है। तो ये इस तरीके से तीनों में जो है उन्होंने उसको मेंशन किया हुआ है। अब वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। जैसा आपको सब लोगों को पता है कि हम लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं और बहुत ही कम आयु में, बहुत ही छोटी आयु में ही हमको जातिगत पहचान मिल जाती है कि हम ब्राह्मण हैं, कि शूद्र हैं, कि वैश्य हैं, कि गुप्ता हैं, कि बनिया हैं, कि मुस्लिम हैं, कि सिख हैं, कि ईसाई हैं, कि खान हैं, कि पठान हैं। जो डिफरेंट टाइप के जो कास्ट होती है बहुत छोटे समय में ही हमको इस बात की जानकारी जो है वो हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, जो लोग बड़ी जगहों पर रहते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। बट अगर आप समाचार पत्र जो संडे में आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, आप उसमें जो मैट्रिमोनियल आता है उसमें आप मैट्रिमोनीज के जो है जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको आप देखिए तो आप पाएंगे कि मोस्टली जो है जो एडवर्टीजमेंट है उसमें वो उन्होंने अपनी जात और इस तरीके की चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे जो है उच्च शिक्षा प्राप्त जो लोग हैं उनके लिए भी आप ये देखेंगे कि जो कास्ट है वो कितना जो है वो कितनी जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसके बाद हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और ये स्टोरी जो है बेसिकली है एक जो है दलित बच्चे के बारे में है। और उस दलित बच्चे ने वो मतलब वो जब बच्चा दलित था तब उसने जो चीज़ें फील की एज अ दलित जो है समाज में, उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, उसको बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जूठन के नाम से, और उस पुस्तक में उन्होंने उन चीज़ों को मेंशन किया। तो हम इसको देखेंगे कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, वो एक दलित बालक हैं। दलित नॉर्मली एक ऐसा शब्द है जो निचली जाति के लोगों को जो है वो संबोधित करने के लिए यूज में होता है। बेसिकली दलित का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रोकन या जो है जो टूटा हुआ। तो दलित का जो है जो ये यूज है वो इसलिए करते हैं कि उनके साथ पहले बहुत भेदभाव होता था उनको। वो तो अनटचेबल जैसे होते थे, उनको अपने पास बैठने नहीं दिया जाता था, उनकी छुई हुई चीज़ नहीं कोई यूज करता था। तो हालांकि अब तो बहुत बदलाव आ गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है 1950 में इनका जन्म हुआ, 2013 में इनकी डेथ हुई। वो एक फेमस दलित राइटर रहे हैं और उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है जूठन, इसको याद कर लीजिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो जूठन, उसमें वो लिखते हैं कि आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। मतलब मुझे अपने बच्चों के साथ नहीं बैठाया जाता था, क्लास में बच्चों से अलग बैठाया जाता था और वो भी ज़मीन पर बैठाया जाता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और जहाँ जहाँ मैं बैठता था वहाँ पर टाट पट्टी जो है नहीं होती थी, और कभी कभी मुझे जो है सबसे पीछे बैठना पड़ता था, कभी कभी बिल्कुल दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। एंड सीट अवे बिहाइंड एवरीबडी। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। और कभी कभी वो मुझे मारते थे बगैर किसी रीजन के मारते थे, बगैर किसी जो है वो कारण मारते थे। और जब मैं कक्षा 4 में था, व्हेन आई वाज इन क्लास 4th, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। उनके जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने स्कूल में झाड़ू लगाने और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने का जो है उन्होंने कहा। और फिर आगे वो लिखते हैं कि द प्ले ग्राउंड वॉज वेरी लार्ज देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक, माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट हैड गॉन इन साइड माई माउथ। द अडल्ट चिल्ड्रेन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वेप्ट द होल day from the doors and windows of the schoolrooms. The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. वो
ये कहते हैं कि मेरे फिजिक के हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से ग्राउंड बहुत बड़ा था और उसको साफ़ करते करते मेरी कमर और पीठ में दर्द होने लगा। मेरा चेहरा जो है वो धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई और कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था और प्रधान अध्यापक भी अपने कमरे से बैठे मुझे देख रहे थे और मुझे एक बार भी पानी पीने की अनुमति नहीं थी। कि यू कैन इमेजिन व्हाट वाज द कंडीशन कि स्कूल में उनको पानी भी नहीं पीने दिया गया और दिन भर जो है वो ये काम करते रहे और लड़के तमाशा देखते रहे। और अगले 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा और ये तब रुका जब उधर से गुजरते हुए ओम प्रकाश जो है, उनके जो ओम प्रकाश के जो पिता थे, उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा और उन्होंने शिक्षक का साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए उन्होंने ये कहा कि यू आर अ टीचर, सो आई एम लिविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच, master will study right here in this school and not just him but there will be more coming after him। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने ये कहा कि तुम एक शिक्षक हो, मैं इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि ये बच्चा मेरा यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा और अकेला यही नहीं, इसके बाद यहाँ बहुत से बच्चे भी पढ़ने आएंगे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जूठन दलित लाइफ, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसका कवर पेज है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन बुक है इसका। अब इसके बाद जो है एक ये जो है इंसिडेंट, जो एक कहानी है, इसके बारे में जो है आप समझेंगे और नेक्स्ट जो है जो क्लास होगी उसमें हम लोग सेकेंड स्टोरी के बारे में जो है वो बात करेंगे। और इससे कुछ जो है आप देखिए कि कुछ ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स? इमेजिन योरसेल्फ एज ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। और दूसरा है व्हाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड इनइक्वली। सो ये अंसारी वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे जब ये अंसारी का जो है हम लोग देख लेंगे। या एक अंसारी की भी कहानी हम लोग देख लेते हैं, छोटी सी कहानी है। अंसारी एक बेसिकली मुस्लिम फैमिली थी और वो लोग जो है कहीं से ट्रांसफ़र होकर के आए थे किसी सिटी में। तो वो लोग मकान देख रहे थे रेंट के लिए, बट जो पैसा चाहिए था वो पैसा पे करने के लिए भी तैयार थे, बट उन्हें जो है वो मकान लोगों ने नहीं दिया। और जैसे ही मकान मालिक ने उनका नाम सुना तो वो बहाना बनाने लगे कि जो है वो मुस्लिम्स को मतलब मकान नहीं देते, ऐसे लोगों को मकान नहीं देते जो लोग जो है वो मांसाहारी होते हैं। इस तरीके की जो है वो चीज़ों की बातें जो है वो हो रही थी। तो इस तरीके से अंसारीज़ के साथ में भी अंसारीज़ ने भी बहुत सारा जो है वो बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टी सर्च की, बट उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली। फाइनली उनको जो है जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि आप अपना नाम बदल लीजिए, एक हिंदू नाम रख लीजिए जिससे कि आपको मकान मिल जाए। तो ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया एंड फाइनली एट लास्ट जो है उनको एक मकान मालिक जो है मिले जिन्होंने उनको किराए पर मकान दिया। तो ये 2 इंसिडेंट ऐसे हैं, एक जूठन, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी और एक दूसरा अंसारी की कहानी, जो ये दिखाते हैं कि समाज में कितनी असमानता है। तो हम लोग आगे जो है इसके बारे में और बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू।